भाई उधर देखो उधर। 100 करोड़ हिंदुओं को डर दिखाते हैं, ये 20 करोड़ मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे मकान के। ये बिल्कुल झूठी बात है, ये भय की राजनीति है, ये अफवाहों की राजनीति है और देश को बर्बाद करने की राजनीति। मैं आपको 2 आंकड़े बताना चाहता हूं जो हमारे हिंदुओं की 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर थी 19.92, 2011 में हो गई 16.76, क्योंकि 11 के बाद तो जनगणना कराई नहीं है मोदी जी ने, कराई नहीं। और मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर थी 29.5 और 2011 में हो गई 24.6। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 10 साल में घटी 3.16 और मुसलमानों की घटी 4.9, यानी मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं से ज्यादा तेजी से घटी। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो मुसलमान पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरे मैं आपको बताऊं किसकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, इसके लिए सही पैमाना होता है फर्टिलिटी रेट। जो कौन महिला पूरे जन्म में कितने बच्चे पैदा करती है, यह हमारा परिवार कल्याण विभाग हर साल आंकड़े देता है। तो वर्तमान समय में जो सरकारी आंकड़े हैं, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट है 2.1 और मुसलमान का है 2.4, यानी 10 हिंदू महिलाएं अपने पूरे जीवन में 21 बच्चे पैदा करती हैं और 10 मुस्लिम महिलाएं 24 बच्चे पैदा करती हैं। केवल इतना फर्क है, इतना अंतर है। मैं मानता हूं कि थोड़ा उनकी वृद्धि दर थोड़ी ज्यादा है हमसे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग डराते हैं कि 2050 में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे मुसलमान। यह संभव ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक संस्थान ने रिसर्च की, उसके आंकड़े और बता दूं मैं आपको। बताओ। जो वर्तमान वृद्धि दर है, अगर उसी तरह जारी रही, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी, तो 2050 में भारत की आबादी होगी 175 करोड़। अच्छा। इनमें हिंदू होंगे 129 करोड़ और मुसलमान होंगे 31 करोड़। लगभग 100 करोड़ हिंदू फालतू होंगे मुसलमान से। कौन से आंकड़े से ये कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे? ये केवल इसलिए कहते हैं कि इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई अच्छी बातें बताने के लिए है नहीं। ये 20 करोड़ मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदुओं को डरा के इस देश की राजनीति करना चाहते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सुधांशु जी इस काउंटर देखिए, सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहे हैं आपको। राजकुमार भाटी जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मगर बौद्धिक प्रपंच के द्वारा झूठ कैसे फैलाया जाता है उसका उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। और खुद ही क्या बोला कि मुसलमानों की वृद्धि दर जो 29% थी वो 24 पे आ गई और हिंदुओं की जो 16% थी वो 12-13 पे आ गई। मतलब अपने मुंह से कबूल रहे कि अभी भी मुस्लिमों की वृद्धि दर हिंदुओं से कहीं अधिक है, मगर आंकड़ा क्या दिखा रहे हैं कि जो कमी आई है वो ज्यादा आई है। भाई साहब, वो उस कारण से आई है, मुस्लिमों की जनसंख्या केवल फर्टिलिटी रेट से नहीं बढ़ती है, वो 3 तरीके से बढ़ती है। एक है बच्चे पैदा करना, दूसरा है धर्मांतरण और तीसरा है घुसपैठ। और घुसपैठ करने वाले जो लोग होते हैं उसमें से मेजॉरिटी सरकारी अस्पतालों में जाकर बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो वो फर्टिलिटी रेट में नहीं आते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, आंखों देखी मक्खी मत निगलिए। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान थे? 9%। 2011 में कितने हैं? 15%। जब भारत आजाद हुआ उस समय हिंदू कितना था भारत में? 86%। और 2011 में क्या है? 79%। फिर भी समझ ही में नहीं आता। नहीं, सब कुछ ठीक है। हम और आप उत्तर प्रदेश के हैं। 1947 में उत्तर प्रदेश में 14% मुसलमान था, आज कितना है? 20%। नहीं, उसके आगे बढ़ा थोड़ी है। यह बताइए, जिसमें मैंने असम के धुबरी का नाम लिया, भाई साहब 90% मुसलमान है। कितना था 1947 में? कितना था 1971 में? मतलब मुझे लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आंखों देखा बिच्छू निगलने का प्रयास, क्योंकि फिलहाल हमें सत्ता मिलेगी, आगे आने वाली पीढ़ियां कटेंगी तो कटने दो। अरे हमारे वो लोग स्वतंत्रता संग्राम लड़ते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी से लेके भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तक, कि हम कटने को तैयार हैं कि आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी। ये कह रहे हैं हमें राज करने दो, आने वाली पीढ़ियां कटेंगी। गजब टूबीबाज आदमी। मैं एक लाइन बोल दूं, एक लेटेस्ट सर्वे आया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सुनिए, भारत 118वें नंबर पे है, ईरान जो है वो 99 पे है, भारत से बेहतर है। नेपाल 92 पे है, भारत से बहुत बेहतर है, वो तो दिख रहा है। और सुनिए, वेनेजुला 82 पे है, अद्भुत है ना।
ये सर्वे इसीलिए जो आप लोग ये जो एजेंसीज निकालती है ना, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, भारत की छवि कर, इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान मत दिया करिए। जो आंखों दिख रहा उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। ये 3 तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। जो आंखों से दिख रहा है वो तो धर्मांतरण, घुसपैठ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मुझे केवल इतना कहना है कि मैंने ये खुद स्वीकार किया कि थोड़ी उनकी वृद्धि दर ज्यादा है, लेकिन थोड़ी नहीं है भाटी जी, आप डराते हैं। लेकिन अब सुधांशु जी ने दूसरा पैतरा, कृपया अब सुधांशु जी ने दूसरा पैतरा खेल दिया। कौन सा? कि घुसपैठ से बढ़ती है और धर्मांतरण से बढ़ती है। तो इसका मतलब तो मोदी सरकार बिल्कुल फेल है, जो ना घुसपैठ रोक पा रही है, ना धर्मांतरण रोक पा रही है। योगी और मोदी तक फालतू नारे दे रहे हैं, फिर कर तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। हम भी विरोध में, धर्मांतरण और घुसपैठ के हम भी विरोध में हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है जो रोक नहीं पा रही। जनसंख्या वृद्धि पर जितनी भी रिसर्च दुनिया में हुई है, जितने भी विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं, जो बोला है कि जनसंख्या वृद्धि के सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ापन और नासमझी होते हैं। जिस समाज में शिक्षा बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, समझदारी आती है, वो समाज कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। इसका जाति धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे देश में आदिवासी लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं, और मुस्लिमों में थोड़ी सी शिक्षा की कमी थी तो मुस्लिम करते थे, लेकिन अब मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस देश में किसी ने इतने रूप नहीं बदले जितने नरेंद्र मोदी जी ने बदले हैं। आप ये कह के बार बार कि कभी दाढ़ी छोटी कर लेते हैं, कभी बड़ी कर लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, कभी जनेऊ, ये पूरा जो देख रहे होंगे, चैनल देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सुधांशु जी तो घुमा फिरा के मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। और मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई चिल्ला के, मैं तो घांची तेली हूँ, वो ओबीसी बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, मैं तो ओबीसी समुदाय से आता हूँ। और आपने तो राष्ट्रपति की भी जाति बताई। जो काम आप कर रहे हैं, और जिस तरह मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं वहीं की वेशभूषा पहन के, और 24 घंटे मंदिरों में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े तिलक लगा के, मोटे मोटे बीजों की माला डाल के, तो आप मोदी जी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं क्या, ऐसा कह के? नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सोमनाथ भारती जी, जिस प्रकार से सुधांशु जी ने बात रखी, मैं जानना चाहता हूं, नेताओं के बच्चे जो कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई सऊदी के साथ बिजनेस कर रहा है, किसी का 16,000% बिजनेस का फायदा हो रहा है, जितने भी डंडे वंडे लेके घूमते हैं मस्जिदों के आगे, चर्चों के आगे, जो उन्माद करते हैं, उनमें किसी भी कोई नेता का बेटा नहीं दिखता, कोई नेता का बच्चा नहीं दिखता। तो पहली बात तो मुझे इसी पे ऑब्जेक्शन है जो कह रहे थे हमारे लोग। अरे भाई, इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे वो किसी धर्म का हो। क्या आज सुधांशु जी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण इस बात को कहना चाहते हैं कि इस देश का सिर्फ हिंदू हमारा है, इस देश का मुसलमान हमारा नहीं है, इस देश का सिख हमारा नहीं है, इस देश का ईसाई हमारा नहीं है, या संविधान को बदल दिया, अब सिर्फ वही कार्रवाई रह गई होगी? मुसीबत क्या है कि देखिए, चाइना हमारे से वे हेड हो गया है, बहुत ज्यादा आगे चला जा रहा है, और हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? लवड़े न भोजन। हम आज तक कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करते देखे सुधांशु जी को, इनकी पार्टी को। किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे बच्चे कैसे रेडी हो वर्ल्ड को टेक ऑन करने के लिए। अरे हम कहां ले जा रहे हैं देश को, क्या मुसीबत है? और मानेश्वरी जी बता दूं आपको मैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इन्होंने इतना घिरना पैदा कर दिया देश के अंदर कि आज हिंदू कॉलोनियों में कोई मुसलमान घर नहीं ले सकता, मुसलमान कॉलोनियों में कोई हिंदू घर नहीं ले सकता, और अगर ले भी लिया हो तो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, वहां उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया कि कुछ लोग घुस गए किसी कॉलोनी में, कहते मुसलमान खाली करो यहां से, कोई कह रहा है हिंदू खाली करो यहां से। अरे भाई, कहां ले जाओगे देश को? गांधी के देश को क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हो? हर घुसपैठ करते रहते हैं महाराज। बांग्लादेश में गोड्डा में जो पावर प्लांट लगा, 100% बिजली भाजपा बांग्लादेश को दे रही है, जहां हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। हम आपको पड़ रहा है 95 रुपया डीजल, वहां मिल रहा 60 रुपया डीजल, मालूम है आपको? भारत भेज रहा है वहां से। पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, चाइना वालों को बुलाकर अपने हेडक्वार्टर में मीटिंग करते हैं और उल्ली सीधा हमें बनाते हैं। तो मुसीबत क्या है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। देखिए, कह रहे थे सुधांशु जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कह रहे थे कि हमारे धर्मों में ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अपने धर्म ग्रंथ खूब पढ़े हैं,
कि नाली के गैस से चाय बना सकते हैं, कहां लिखा है मुझे बताइए? या रडार जो है वो काम नहीं करेगा क्लाउड में, ये कहां लिखा है मुझे बताइए? या a+b² = a² + b² और 2ab जो एक्स्ट्रा बता रहे थे माननीय मोदी जी, वो कहां लिखा है ये बताइए? तो लेने के देने पड़ गए। देखिए मुसीबत क्या है, बिल्कुल ही कोई भी तैयारी नहीं है भारत को दुनिया से कम्पीट कराने का। और मेरे साथी ने कहा, देखिए 2008 में अशोक सिंघल साहब ने माननीय मोदी जी को क्या कहा था मालूम है आपको? गुजरात में इतने इन्होंने मंदिर तोड़े थे विकास के नाम पे, कहा था औरंगजेब वाला काम कर रहे हैं ये। तो भैया इतिहास सबके पास है और सबको पता है। कृपया एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर वर्ल्ड से कंपीट कराना भारत को तो कृपया करके हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो। बच्चों को नौकरी चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। इस प्रकार से भारत को विश्वगुरु बनाओगे, जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे नहीं विश्वगुरु बनेगा। वैसे तो अफगानिस्तान बनने को तैयार है भारत। ये वाला जो लास्ट लाइन आई ना सुधांशु जी, ये कल बैठे बिठाए अरुण सिंह जी और विजय चौथाईवाला ने पूरे ऑपोजिशन को ये मौका दे दिया। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो भाटी जी ने कहा, भाई साहब हमने नहीं बोला, विजुअल्स। इंद्रजीत गुप्ता जी होम मिनिस्टर थे उस सरकार में जिसमें मुलायम सिंह खुद मंत्री थे, सदन के पटल पे बोल चुके थे कि 1.5 करोड़ के लगभग बांग्लादेशी हैं जी। और श्री प्रकाश जायसवाल 2006 में, ये 1996 और 2006 में श्री प्रकाश जायसवाल 2.5-3 करोड़ बोल चुके थे। ये घुसे हुए तब से थे। अब जब से अमित शाह जी बने, पहली बार बंगाल के बॉर्डर पे भागते हुए दिखाई पड़े। मैं चैलेंज करके कहता हूं इससे पहले कभी, और भागने वाले घुसपैठियों ने यह भी बोला कि 4 बार वो वोट कर चुके हैं भारत में। अंसार साहब, ये डेमोग्राफी चेंज आपने सबको सुना, आपने सारी पार्टियों को सुना, बताइए मौलाना साहब। आप ऐश्वर्या जी आज हमसे मत पूछिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलाइए कि सुधांशु जी ने जो 20 मिनट बोला है किसी के पल्ले पड़ा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन चलाइए, उसका जवाब लीजिए। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने पे बैठे हुए हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रभु श्री पवन पुत्र हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। ये आस्था पे ठेस नहीं लगी है। प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। इस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने के लिए बैठे हैं आप। सूरज उल्टी जगह से निकलता है कि सीधी जगह से निकलता है ये बताने के लिए आप बैठेंगे डिबेट में, और आप डेमोक्रेसी पे बहस कर रहे हो। अरे क्या आप तमाशा मचा रखा है देश के साथ भाई। बीजेपी का एक नाकारा आदमी बंगाल में यह कह रहा है कि ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाएगा, उस पर आप बात करने को तैयार नहीं हो। और आप ये बता रहे सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, मंगल के बाद बुध क्यों आता है, ये डेमोक्रेसी आ रहा सुधांशु जी आ रहा। मेरा रत्नाकर त्रिपाठी, अबे साले। फ्लोर इज योर्स त्रिपाठी जी। जब भाजपा के लोग बोलते हैं हिंदुओं देखी हुई मक्खी मत निकलो, बिच्छू मत निकलो, तो मुझे लगता है कि भेड़िया कह रहा है भेड़ों से कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ऊन दूंगा, बढ़िया स्वेटर दूंगा ठंड में। ये नहीं बताता है कि उन्हीं का ऊन उतारेगा। अरे देश के हिंदुओं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। आज मुसलमान ही नुकसान नहीं करते हैं। तारीख की आंखों ने वह दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। मोदी जी यहाँ के सांसद हुए काशी के, 1200 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए, शास्त्रों पुराणों में वर्णित 6 विनायक तोड़ दिए गए, अक्षय वट तोड़ दिया गया, हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया, शनि मंदिर तोड़ दिया गया, राम मंदिर तोड़ दिया गया। 1600 शिवलिंग नाली में पाए गए जो लंका थाने में अभी भी पड़े हैं। हंसिए मत सुधांशु जी। जब महामानव डमरू बजा रहे थे सोमनाथ में, तब अहिल्याबाई होलकर का मंदिर मणिकर्णिका घाट पे तोड़ दिया गया और प्रतिमा शिवलिंग सबको उठा करके फेंक दिया गया। तो देश के हिंदू इस बात को देखो और जागो। अहिल्याबाई होलकर वही महिला है, वही सती है और वही रानी है जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। यहाँ पे अहिल्याबाई घाट है और उनका मंदिर तोड़ के नस्तनाबूद करके सिर्फ मोदी जी के अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, और एक मंदिर नहीं तोड़े दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं 1200 से